हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और आपके अपने यूट्यूब चैनल गणेश प्रचार 25 पर हार्दिक स्वागत है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा और मत बैठ मेरे में मुसाफिर, ठक कर अभी मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। पशु परिचर भर्ती का नोटिफिकेशन आ ही गया है कल। हमारे यूट्यूब चैनल ने सबसे पहले आपको ये नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया है। और मैंने आपसे इससे पहले एक वीडियो में बताया भी था कि ये 10 या 15 जनवरी के अंदर फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो अब नोटिफिकेशन आ गया तो पढ़ाई में जुट जाओ, एकजुट हो जाओ, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। ठीक है बच्चों, क्योंकि फॉर्म हमारे जो भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे 19 जनवरी से लेकर और 17 फरवरी तक। कितने तक? फरवरी तक। तो इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और क्योंकि अब हमारे पास टाइम भी कम रहा है, क्योंकि पहले हमने इतनी अच्छे से तैयारी नहीं की, तो अब हमें टेस्ट सीरीज भी लाएंगे हम जल्दी से जल्दी। उसके लिए 100 सब्सक्राइब करो और आपके लिए टेस्ट मैं खुद लेकर आऊँगा लाइव। और उस देखो, कुछ खोने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपको लाइव आपकी जो आपने कितना पढ़ा वो आपकी जांच हो सके। और जैसे जैसे आप तैयारी करोगे वैसे वैसे आप इसके निकट जाते रहोगे भर्ती के। क्योंकि इससे पहले भी ये 2 साल पहले ही इसकी वो हो गई थी, तैयारी चल रही है 2 साल से। तो आगे आने वाले समय में इसकी और भी तैयारी होगी। तो अब की बार पहले से ही जुट होकर लग जाओ, क्योंकि ये भर्ती मामूली भर्ती नहीं है। 6,000 पदों पर भर्ती है, 6,000 वैकेंसी है इसमें। 6 इतनी वैकेंसी है, इतने पद है इसमें, यहाँ पद है। तो इसको बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पाठ भी चला रहे हैं, क्योंकि पाठ सुबह चलता है हमारा। ठीक है बच्चों, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दे, ताकि मैं आपके लिए जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज चला सकूं, MCQ चला सकूं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं, लग जाते हैं। ये हो गया, अब पढ़ेंगे ये, क्योंकि इससे पहले हमने 2 क्लासें कर ली हैं उसमें। अब यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये क्या है, वारन या बायर, यानी कि जो गाय भैंस भेड़, जो गाय और भैंसों को रखने का स्थान होता है उसे बायर या, 1 मिनट बड़ा हुआ है क्या बहन, बायर या बारन कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, बायर या बारन। ठीक है। और सोलिपेड और पोलीपेड होते हैं, 2 होते हैं। जो पोलीपेड वे होते हैं जो जिनके खुर विभाजित होते हैं, यानी कि गाय भैंस भेड़ बकरी इत्यादि। ठीक है। और सोलिपेड वो होते हैं जिनके खुर विभाजित नहीं होते और कुछ सवारी करने काम आते हैं, जैसे घोड़ा, खच्चर, गधा आदि। ठीक है बच्चों, स्प्रिंच ऐसी ऐसी स्प्रिंग मतलब ऐसी गाय जो कुछ ही दिनों में ब्याने वाली है, यानी कि जैसे कि जो भी गाय है, जो भी मादा है वो ब्याने वाली होती है, तो उठती है, बैठती है, तो उसको स्प्रिंच बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। ये हो गया। अब डाउन कवर, डाउन कवर
ये वह गाय होती है जो दूध नहीं देती है परंतु गाभिन होती है, यानी कि गाभिन होती है, यानी कि ब्याने वाली है भविष्य में। बुल 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 होता है जो वयस्क नर होता है, वो बुल होता है। ठीक है, कौन सा? जो वयस्क नर होता है ना, वो क्या होता है? वयस्क नर होता है वो बुल होता है। काऊ गाय की वयस्क मादा, और गाय काऊ को क्या होती है? गाय की वयस्क मादा। ठीक है बच्चों। और बुल नर में गाय के में प्रजनन बुलकाप, गाय में जवान नर को बुलकाप कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो गाय में जवान नर होता है, कौन? जो गाय में जवान नर होता है ना, गाय में जो जवान नर होता है जिसमें बचपन और पचपन दोनों का वो होता है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें होता है बचपन और पचपन दोनों का अभ्यास होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं उसको? बुलकाप। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो मान लीजिए कोई आया, कोई आपके हॉस्पिटल में आया, मान लीजिए आप कोई हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हो, उस समय कोई आया और डॉक्टर उस टाइम नहीं, तो आपको बताना पड़ेगा। आप कोई आया पशुपालक और बोलने लगा कि साहब हमारा जो सांड है वो क्या है कि बीमार है, तो आपको उसको कर बताना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि आप पूछोगे भाई क्या क्या दिक्कत है उसकी, तो आप समझोगे कि ये तो वयस्क नर है, जवान नर है। ठीक है, ये भाई बुलकाप है ऐसे। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। अब क्या आ गया? हीफर। हीफर गाय में जवान मादा को कहते हैं। हीफर किसे कहते हैं? हीफर हीफर किसे कहते हैं? जो गाय में जवान मादा होती है, जो क्या होती है, 1 साल से अधिक पर ब्याही नहीं हुई है, उसे कहते हैं हीफर। ठीक है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? हीफर। ठीक है, प्रीमिपेर्स पहला और प्रसव ब्याना। प्रीमिस पहला और पेरसमिस प्रसव या ब्याना। ठीक है, वह मादा पशु जिसने प्रथम बार गर्भित होकर प्रथम बार बच्चा दिया हो, यानी कि जो मादा है वो क्या है? प्रथम बार क्या होकर प्रथम बार उसने बच्चा दिया हो, जिसे हम कहते नहीं है क्या, बैड किया ये टोगड़ी ये वगैरह, ये तो इनमें आते हैं। ये तो प्रीमिपेर्स होता है जिसने पहली बार ही बच्चा दिया हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, जिसने प्रथम बार क्या किया हो? प्रथम बार बच्चे को जन्म दिया हो। ठीक है, क्या किया हो? प्रथम बार बच्चों को जन्म दिया हो। काविंग अवांछित पशु को समूह से अलग करना। जो काविंग का मतलब होता है, काविंग का मतलब जो अवांछित पशु होता है उसको अलग करना। जो जैसे कि मान लीजिए ब्याने वाली होती हैं, उनको एक साइड में करना, और जो दूध देती है उनको एक साइड में। इसे काफ, गाय का नवजात होता है, जो गाय का नवजात बच्चा उसको क्या बोलते हैं? काफ। उसको क्या बोलते हैं? काफ। बुलकाप स्टर सांड में बंध्याकरण की प्रक्रिया। बुलकाप स्टर होती है कि सांड में बुल बंधे, यानी कि सांड की नसबंदी कर दी जाती है, उसको बुलकाप स्टीर बोलते हैं। मान लीजिए कि कोई सांड है, उसको आप हल जोत रहे हैं। ठीक है,
तो वो क्या, उसको गाय दिखी तो गाय दिखते ही उसको वो उसकी तरफ भागने लगा। तो क्या करोगे आप, उसको इस बांध दोगे तो वो क्या देगा, अब जाके दिखा बच्चा। तो ये बुल अप स्टीर का मतलब सांड में बंद जाकर की प्रक्रिया होती है। सांड में जो नसबंदी करने की प्रक्रिया को बुलकाप स्टीर, नसबंदी कर दी जाती है उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, बुलकाप स्टीर बोलते हैं उसको। काविंग का, काविंग गाय की प्रसव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, काविंग, यानी कि जो उसके ब्याने की प्रक्रिया। काविंग का मतलब कि उसको जो गाय है उसका प्रसव की प्रक्रिया, उसको क्या कहते हैं, काविंग। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। मैटिंग 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 गाय में मैथुर या समागम की प्रक्रिया, यानी कि मीटिंग कराने जैसे कि अब तो एआई वगैरह होने लगी। पहले क्या था कि सांड के पास जब भी गाय बोलती थी, यानी कि रंभाने लग जाती थी, जोर जोर से बोलने लग जाती थी या ताऊ में आ जाती थी, तो क्या करते थे, उसको सांड के पास ले जाते थे, जिससे उसकी मीटिंग कराते थे और बाद में उसको। अब तो एआई कर होती है जिसमें डॉक्टर द्वारा गुद्दा से हाथ डालकर जो योनी होती है उसको पकड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, और बाद में उसको क्या किया जाता है, उसमें बाद में कृत्रिम से वीर्य सेचन कर दिया जाता है। ठीक है। डीबडिंग छोटे बच्चों छोटे पशुओं में सींग को काटना, यानी कि डीबडिंग क्या कहलाता है, छोटे बच्चों में सींग को काटना है, कलिकाओं को काटना, क्योंकि उसमें छोटे होता तो उसमें कम वो मार भी नहीं सकता और उसको अच्छे से जो डी बडिंग है एक दो दो 8 से 10 दिन के अंदर कर देते हैं, जिससे क्या वो बच्चा छोटा होता है। ठीक है। डी हॉर्निंग बड़े पशुओं में सींग को काटना क्या कहलाता है, डी हॉर्निंग। ठीक है। हेड पशुओं के गायों के समूह को क्या कहा जाता है, हेड। ठीक है बच्चों, बोस टॉर्स किसे विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम जिसमें हेम्प अनुपस्थित होता है। बोस टॉर्स है वो विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम है, और इसमें हेम्प यानी कि थुई जो होती है, हम बोलते हैं, हम थुई बोलते हैं, कुब्बड़ बोलते हैं, तो वो उसमें नहीं होती है, वो एकदम टॉर्स होती है उसकी पीठ, तभी तो उसका नाम टॉर्स है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। ये देखो मैंने लिख भी रखा, डी डी मिस डिलीट डी मिस डिलीट डिलीट क्लिक रोधन डी बडिंग बच्चे में, और डी हॉर्निंग सिंग रोधन यानी कि बड़े में। ठीक है बच्चों, डी बडिंग होती है वो छोटे बच्चों में होती है, जो 1 या 2 सप्ताह के अंदर बच्चा होता है, उस एक दो सप्ताह के बच्चे के अंदर कर दी जाती है, 1 2 सप्ताह के अंदर के बच्चों के अंदर तो वो क्या होता है, छोटा होता तो वो मार भी नहीं सकता और आराम से उसके हो जाती है। अब पहले तो वो क्या करते थे, उसको जलाकर, अब तो कृत्रिम चल गई हैं, जैसे ही पता ही नहीं चलता हो जाता है अब तो। ठीक है बच्चों, अब आगे डी डी एडिंग और डी बिडिंग का पता चला ना आपको। आप पढ़ेंगे बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस हमारी है जो देसी गाय है, जिसमें क्या होता है, देसी गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है, और जिसमें हम्प यानी कि थुई विकसित होती है, कुब्बड़ विकसित होता है,
होता है। ठीक है बच्चों। बोविडी किसको बोलते हैं? गाय की फैमिली को बोलते हैं। ठीक है बच्चों। कैटल क्या? ये ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें अपने को इतनी याद करनी है और बाकी के हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम ये ऐसे ही हैं। और अगर आप चाहो तो मैं तो याद करा सकता हूँ इनको, और कि हमारे जो सिलेबस में नहीं है तो वो क्यों याद करें हम। ठीक है बच्चों। और आगे चलते हैं। वो अर्निंग और वो पक्का क्वेश्चन आएगा, इसमें से भी देख लो। गाय में कुल स्थायी दांत और अस्थायी दांत बता देता हूँ। गाय में कुल स्थायी दांत 11 होते हैं और अस्थायी कितने होते हैं? 32। ये कॉमन कि जो भी गाय भैंस भेड़ बकरी इसमें होते हैं। ठीक है। गाय में गर्भधारण की अवधि 280 दिन। ये मैंने आपको बताया था कि 280 दिन बताया था ना। 280 दिन बताए थे। 9 महीने प्लस 9 डेज, ये चीज़ बताई थी। इसी चीज़ को वापस हम दोहराएंगे तो क्या फ़ायदा। मैंने पहले ही बताया था 9 महीने 9 दिन यानी कि 280 दिन। और भैंस में कितना होता है? 10 महीने 10 दिन यानी कि 310 दिन के अंदर। यानी कि 310 दिन का मतलब यह नहीं है कि 310 दिन, इसमें होता है कि 310 से क्या होता है, 310 से 315 दिन तक नहीं, 300 से लेकर 310 दिन के अंदर जो भैंस होती है वो लगभग ब्याह जाती हैं। ठीक है बच्चों। तो ये मैंने बताया था आपको। और अब आगे चलते हैं। गाय में स्ट्रेस चक्कर, ये भी मैंने बताया था। गाय में स्ट्रेस चक्कर वाला, गाय में स्ट्रेस चक्कर कितने दिन का होता है? 21 दिन का। कितने दिन का होता है? 21 दिन का। ये छोटा कितने? 21 दिन का, ये भी मैंने बताया था। गाय भैंस में 21 और बकरी में मैंने क्या बताया था? बकरी में 20 दिन और भेड़ में 16 से 17 यानी कि 16.5 दिन बताए थे ना। ऊँटनी में 23 दिन। तो ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों। गाय में 21 दिन है, ऊँटनी में 23 दिन है, भेड़ में 20 दिन है, और नहीं, बकरी में 20 दिन है सॉरी, और भेड़ में 16 से 17 यानी कि 16.5 दिन का है। ये सभी चीज़ें मैंने आपको बार बार बताई थी और अभी भी बार बार बता रहा हूँ, तो इसको याद कर लेना बच्चों।
गाय में गोवंश में नाड़ी दर कैसे नापते हैं? कोक्सीजियल धमनी द्वारा पता किया जाता है कि कोक्सीजियल धमनी के द्वारा पता किया जाता है। ठीक है। गोवंश में नाड़ी दर कितना होता है? गोवंश में नाड़ी दर और श्वसन दर याद करा देता हूँ मैं आपको। देखो, नाड़ी दर पहले श्वसन दर याद कर लेंगे, फिर पहले श्वसन दर और फिर नाड़ी दर। तो श्वसन दर कितना? 20 से 25। ठीक है बच्चों। और नाड़ी दर 40 से 50। एक मिनट लिख देता हूँ मैं। श्वसन और नाड़ी। ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है? 20 से 25 और इसमें क्या होता है? 40 से 50। तो देखो, श्वसन का दूना, ये इसका दुगुना, इंटू 2 कर दो। देखो 20 श्वसन है और 20 से 25 श्वसन है, तो नाड़ी कितनी है? 40 से 50। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गोवंश में शरीर का तापमान कितना होता है? 101 सेल्सियस होता है, जो 38 सेल्सियस होता है। सेल्सियस 38 होता है और 101 सेल्सियस, यानी कि गौ माता की सेवा करेगा उसको कितने रुपए देंगे? 101। ठीक है। बीफ गाय का मांस होता है उसको क्या बोलते हैं? गाय का जो मांस होता है उसको बीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाय के ये क्या है? गाय का मांस। ठीक है बच्चों, ये क्या है? गाय का मांस। ठीक है, गाय के मांस को क्या बोलते हैं? बीफ। और ये क्या बच गया इसमें? ये हो गया अपना। और ठीक है बच्चों, और आगे चलते हैं हम। अब क्या, भारतीय गायों भारतीय गायों में सबसे वो होती हैं भारी भरकम नस्ल कौन सी है? कांकरेज। ये मैंने वो नस्ल बताई थी ना, उसमें मैंने बताया था कि कांकरेज है। ठीक है बच्चों, क्या बताया था? कि कांकरेज है। कांकरेज जो कांके हैं। ये भी विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? जर्सी। जो विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली है, और भारत में सबसे गाय में रखी जाने वाली कौन सी है? कांकरेज। ठीक है, भारी भरकम नस्ल कौन सी है? कांकरेज। जो काविंग जो गाभिन गाय में प्रसव के लिए किया जाता है ना, वो कहते हैं काविंग वैक्सीन। ठीक है बच्चों, ये और गाय की स्टेट चक्र की अवधि वो कितनी होती है? गाय की स्टेट चक्र की अवधि कितनी होती है बच्चों?
12 से 24 घंटे के अंदर की होती है, तो इसमें एक से या एक 2 दिन का होता है। यानी कि जो उसमें स्ट्रेस चक्कर की अवधि होती है वो 1 या 2 दिन तक होती है। ठीक है बच्चों। वैसे हमारे यहाँ जो गाय हैं वो 1.5 दिन के अंदर ही रुक जाती हैं, पर 1 से 2 दिन के अंदर की मानी जाती है इनमें। ठीक है बच्चों। विदेशी गोवंश में यौनावस्था की अवधि है वो कितनी है? 18। जो यह भी बात महत्वपूर्ण है, जो हमारी देसी है वो देसी में कितने की है? देसी में कितने की है? देसी में है 2 से 3 साल तक, पर 2 से 3 साल, यानी कि जो हमारी है उसमें क्या 2 से 3 साल लग जाती हैं। एक जो है जो भी बछड़ी है या मान लीजिए कि जो भी फर है उसको 1 2 या 3 साल तक वो 2 3 साल की होती है तब तक वो ब्याह जाती है। जबकि विदेशी में क्या होता है? विदेशी में होता है कि वो 1.5 से 2 साल के अंदर ही बच्चा पैदा कर लेती है। ठीक है बच्चों। 1.5 साल के अंदर ही बच्चा पैदा हो जाता है उसके। ठीक है। तो विदेशी गाय में कितना है? यानी कि 18 से 24 मंथ के अंदर वो पहला बच्चा उसको हो जाता है, यानी कि पहला प्रसव हो जाता है उसको। ठीक है बच्चों। ये है। और देसी में मैंने बता ही दिया। और गाय में जो बछड़े की बंध्याकृत की मैं आयु जो जिसकी नसबंदी करनी है, मान लीजिए किसी बछड़े की नसबंदी करनी है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 8 सप्ताह। यानी कि उससे बाद में वो उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि 8 सप्ताह के अंदर बाद में वो बड़ा हो जाएगा, बाद में वो कराएगा नहीं। करते तो हैं वैसे, पर जिसको भी करानी होती है तो वो 8 सप्ताह के अंदर अंदर छोटा होता तब करवा लें उसको। बड़ी वो आसानी से हो जाता है। ठीक है बच्चों। यह है गायों में दूध देने वाली। इस गायों को 3 भागों में बांटा गया है, तो आपको पता ही होगा। मैंने आपको पहले वीडियो में, जो सबसे पहले मेरा वीडियो आया था उसमें बताया था कि दुधारू नस्ल की गाय हैं। ठीक है। दुधारू हैं, भारवाक हैं, और दुधारू भारवाक को एक और बताई थी ना। ये है। ठीक है बच्चों। तो हम चलते हैं इस पर। तो इसमें क्या लिख रखा है मैं आपको बताता हूँ। गायों में के अनुसार उनका विवरण। तो दुधारू नस्ल वे गाय जो 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात, यानी कि 10 माह के अंदर वो कितना दूध देती हैं? 10 माह के अंदर कितना दूध देती हैं? 10 माह का एक ब्यात तो होता है। एक ब्यात का मतलब यानी कि 10 माह में वो 1500 से और 2500 के बीच में जो दूध देती हैं वो क्या कहलाती हैं? दुधारू नस्ल।
और गाय को 2 महीने के लिए छोड़ना भी चाहिए। 10 माह कब आए तो 10 माह तक उसको दूने के बाद 2 महीने छोड़ने चाहिए। अगर उसको नहीं छोड़ेंगे तो उसकी जैसे जैसे आयु बढ़ेगी उससे दूध उसका दूध घट जाएगा और वो कमज़ोर हो जाएगी। तो उसको 2 महीने के लिए उसकी जो हेल्थ है उसको बनाए रखने के लिए उसको छोड़ना चाहिए उस। ठीक है बच्चों, तो 10 महीने का होता है ये ब्यान। और इस उन्हें दुधारू नस्ल की गाय कहा जाता है। और गाय कौन शामिल है? साहिवाल, राठी, रेड सिंधी, गिर और देवनी। तो उसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको। सरस गाय, सरस गाय, दूध देवनी। तो इसका साहिवाल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका राठी, इसका रेड सिंधी। ठीक है, और इसका गिर गगा और इसका देवनी का देवनी। ठीक है बच्चों, तो उसमें तो यही थी। और आगे चलते हैं। अब दूसरी नस्ल कौन सी है? दूसरी नस्ल देखते हैं, देवकाजी नस्ल। देवकाजी नस्ल वे होती हैं जो दोनों एक दूध ठीक ठाक दूध भी देती हैं और बाहर उठाने में भी काम आती है। और बारवा कौन सी होती हैं? जो क्या होती हैं? बारवा कौन सी होती हैं? जो बाहर ही उठाने के काम आते हैं उनके बैल। और वो दूध बहुत ही कम देती हैं। उनका होता है 500 से 1000 और इनका 1500 से। इनका कितना होता है? 1500 से नहीं, 1000 से 1500 के बीच। कितना होता है? 1000 से 1500 के बीच दूध होता है इनका, 1500 के बीच। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें लिख भी रखा, देखो। देवकाजी नस्ल जिन गायों में 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्याज दूध होता है उन्हें देवकाजी नस्ल बोलते हैं। जैसे मेवाती, निमारी, कांकरेज, हरियाणा, थार पारकर, नहीं, हाँ, थार पारकर और डांगी, अंगोज, कृष्णा घाटी, पेणू देवजी और होड़े। ठीक है बच्चों, ये हैं। तो इसमें मैंने ट्रिक, इसकी भी ट्रिक है। इसमें क्या है? मन कहता है 2 किशन जी, किशन जी दूध पीवे सारा। मन कहता था, ये यहाँ पर था आएगा, इसको मिटा देंगे। चलो, इरेजर कहाँ है? ये इसको मिटा देंगे। मन कहता था 2 किशन जी दूध पीवे। तो मन मेवाती, नीम आ रहे, कांकरेज, थार पारकर, किशन जी दूध पीवे सारा। ठीक है बच्चों, तो ये थी ट्रिक। तो आपको याद करनी पड़ेगी। ऐसी ट्रिकों के साथ और भी मज़ेदार चीज़ पढ़ाऊँगा। ठीक है, मन कहता है 2 किशन जी पीवे दूध सारा। ठीक है, अब तीसरी बच गई हमारे पास, जो नागौरी या जो बारवा का है वो। तो इसमें कितना दूध होता है? इसमें 500 से 1000 के बीच में दूध आता है। ठीक है बच्चों, 1000 प्रतिव्यात होता है। उसको क्या बोलते हैं? वो क्या होती हैं? तो उसमें क्या है कि मैं बारवाक नस्लें, जिन गायों को मैं 1000 से 1500 नहीं 500 से 1000 लीटर प्रति ब्यात दूध होता है बारवाक नस्ल का आते हैं। इनके बैल उत्तम किस्म के होते हैं, जबकि गाय कम दूध देती हैं। जैसे अमृतमहल, बच्चौर, बग्गू, पवार और क्या है,
गंगायाम, केनकथा, खिल्लरी और खेरीगढ़, गंगातिरी और हल आदि। ठीक है, तो इसका भी एक ट्रिक है कि अब पी के मस्त है नागौरी, मस्त है नागौरी और अब पी के मस्त है नागौरी। ठीक है बच्चों, और इसकी एक और भी ट्रिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, इसकी एक और ट्रिक क्या है कि अमृत महल में एक जो पुआर है, यानी कि उसको बिठाया गया और बेचारे को बर्गर खिलाया जा। वहीं दूसरी तरफ कि कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है, वो कंगायाम से केनकथा डांस कर रहा है और एक तरफ नागौरी है, वो माल खाकर और हल लेकर गंगा किनारे जा रहा और गाना गा रहा, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ठीक है बच्चों, ये रही साहिवाल लट्ठी। ये यही पढ़ेंगे हम, इसमें से 9-10 हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, कितनी 9 या 10 गाय। ठीक है, 9 या 10 गाय पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो 9 गाय मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन सी पढ़ेंगे हम। ठीक है बच्चों, और अगला क्या है, ये रही, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है सर। पहले क्या, सरस गाय दूध देवनी, मन कहता दो किशन जी दूध पीवे सारा, आप पी के ना गोरी मस्त है जी। ठीक है बच्चों, ये रही। तो धन्यवाद, और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं MCQ चला सकूं लाइव। ठीक है बच्चों, और आपके अपने YouTube चैनल पर गणेश 425 पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद।